हाँ जी, तो दोस्तों वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बैंटर। और आज दोस्तों भर भर के बारसा से रिलेटेड न्यूज़ में लेके आया हूँ। इतनी न्यूज़ है कि दो वीडियोस बनानी पड़ेगी। और भाई इतने सारे रूमर्स, इतने सारे लिंकअप्स आ रहे, इतने सारे प्लेयर्स के साथ लिंकअप आ रहा है कि भाई कवर करना पड़ेगा थोड़ा डिटेल में। भाई हम लोग बात करेंगे बैस्तोनी से, बहुत बड़ा लिंक आ रहा है इस समय पे। हम लोग बात करने वाले हैं वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ बार्सिलोना, जो कि पर्टिकुलरली फाइनेंसेस देखते हैं उन्होंने बोल दिया कि भाई कितना अमाउंट यहाँ पे बारसा को चाहिए फॉर 1:1। और उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बातें भी फेंकी है, उसके ऊपर डिटेल में बात करने वाले हैं। साथ में दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे रोनाल्ड अरोहो की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है, कंसेलो को क्या क्लब ने बता दिया कि भाई तुझे क्या करना है इन केस यू वांट टू बी इन बार्सिलोना नेक्स्ट समर। साथ में दोस्तों गैम्पल ट्रॉफी यहाँ पे बारसा अगेंस्ट आरबी लेप्जिग खेल सकती है, क्यों खेलेगी इसकी डिटेल में शेयर कर दूंगा। एंड फाइनली भाई विक्टर ओशिमेन की तरफ से एक बड़ी स्टेटमेंट आ रही है, नॉट रिलेटेड टू बार्सिलोना, बट भाई आंख बार्सिलोना को खुल के रखनी चाहिए, खोल के रखनी चाहिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद भी बहुत सारे मेजर मेजर टॉपिक्स है जो कि वीडियो 2 में करेंगे हम लोग। तो बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी न्यूज के साथ, बैस्तोनी के साथ। और ये दोस्तों ऐसी न्यूज है कि भाई यहाँ ये सुनते ही सबके खड़े हो गए हैं कान 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 कान। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त न्यूज आ रही है रिलेटेड टू बैस्तोनी। बताया जा रहा है कि भाई बैस्तोनी की तरफ से, उसके इंटराज की तरफ से, देखो डेको का तो बैस्तोनी अगर बात करी जाए लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक की तो फर्स्ट चॉइस है। डेको पगला गया है इस प्लेयर के लिए, लाइक मतलब भाई डेको भाई थोड़ा मतलब लग्जरी आइटम्स की तरफ तेरा ज़्यादा ही खिंचाव तो नहीं भाई। लास्ट ईयर तो भाई यहाँ पे लुइस डियाज के पीछे पगला रहा था 80 मिलियन के लिए, अब भाई तू यहाँ पे बेस्तोनी के पीछे पगला रहा, मतलब क्या नंगा कर देना चाहता है क्लब को। बट भाई अच्छा प्लेयर है भाई, अच्छा प्लेयर और एक ऐसा प्लेयर है भाई जिसको हर कोई बारसा फैन चाहता है कि ये आना ही चाहिए भाई बारसा के। अगर औकात है हमारी, हमारे पॉकेट में पैसा है तो डेफिनेटली आना चाहिए। और यहाँ पे अगर देखा जाए बेस्तोनी के एंटराज की तरफ से या फिर बेस्तोनी की तरफ से एक दो चीजें यहां पे पूछी जा रही हैं कि क्या भाई बादशाह अफोर्ड कर सकती है मुझे, क्या प्रोजेक्ट है जो कि वो मेरे साथ सोच रही है। यहां पे इस तरीके की रिपोर्ट आ रही है कि दे वांट टू नो कि एक्चुअली कि उनका ऑफर क्या होगा। एंड इस ऑफर में बेसिकली वो यही जानना चाहते हैं कि भाई उसका, उससे रिलेटेड बारसा का क्या प्लान है। और द थिंग इज दोस्तों यहाँ पे ऑब्वियसली यहाँ पे पैसे वैसे भी डिस्कस किए जाएंगे, ट्रांसफर फी भी डिस्कस की जाएगी अगर ये कुछ डिस्कशन होता है दोनों टीम्स के बीच में, दोनों टीम्स इन द सेंस बेस्तोनी का इंटराज एंड बारसा का जो मैनेजमेंट है उनके बीच में। बट द सेकेंड पॉइंट हेयर इज दोस्तों, जो कि दूसरी रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भाई उसका जो दिल है वो इंटर मिलान के साथ लगा हुआ है। और ऐसे में दोस्तों इंटर मिलान उसको रिन्यू करना चाहती है, उसको हायर सैलरी देना चाहती है। बट द थिंग इज की हर किसी प्लेयर को एक लिमिट तक ही हायर सैलरी दी जाती है। इंटर मिलान के साथ जो करेंटली हो रहा है, उनका जो बजट है वो डेफिनेटली हिलेगा, उसके ऊपर थोड़ा सा आगे हम लोग बात कर लेते हैं। बट अभी फिलहाल बेस्तोनी पर रुकते हैं। तो यस भाई थोड़ा सा मतलब बजट थोड़ा सा ही ऊपर ले जाएंगे, थोड़ा सा ही उसको पैसे बढ़ा के देंगे। बट अगर यहाँ पे बेस्तोनी एक ऐसा ऑफर सामने रख दे जहाँ पे उसको एक अच्छी अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रही है और इंटर मिलान ऑल्सो वांट टू रिन्यू, देन भाई उनको तो मैच करना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट आई बिलीव कि भाई यहाँ पे हो रहा है। बेस्तोनी इस समय पे हमारे साथ निको विलियम्स 2.0 करने वाला है अगर हम लोग यहाँ पे ऑफर भेजते हैं। भाई ही लव्स दैट क्लब भाई। मतलब देखो अगर वो आ जाता है तो भाई कोई प्रॉब्लम ही नहीं भाई। अगर यहाँ पे कुछ भी 50% भी अगर ये लिंक्स भाई सही है तो भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। बट भाई मुझे पर्सनली अंदर से ये फीलिंग आ रही है कि भाई बेस्तोनी जैसा प्लेयर जो कि अपने क्लब से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहा है, वो जस्ट हमारा यूज़ करके एक अच्छी सैलरी पैकेज निकलवाना चाहता है इंटर मिलान की तरफ से। और द थिंग इज दोस्तों यहाँ पे अगर बार्सिलोना ने ये पत्ते अगर मार्केट में खोल दिए कि भाई इंटर मिलान को हम लोग 80 मिलियन 70 मिलियन दे देंगे फॉर बेस्तोनी, तो नेक्स्ट टाइम, और अगर बेस्तोनी नहीं आते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप जब मार्केट में किसी अदर सेंटर बैक के लिए जाओगे तो आपको एकदम गीदड़ों की तरह आप पे वो चिपट जाएंगे भाई सारी टीम्स भाई। ब्रोशा डॉर्टमंड, आरबी लेप्जिग, भाई लिवरपूल जैसी टीम्स है। मतलब ऑब्वियसली इनसे ज़रूरी नहीं हम डायरेक्टली डील करें, बट ये समझ रहे हो आप भाई, समझ रहे हो, इनको पता चल गया कि आपके पैकेट में 80 मिलियन है तो वो नोच लेंगे आपको। वापस आते हैं बोर्डो की तरफ। भाई इंटर मिलान क्यों प्रॉब्लम में है? भाई पिछले सीजन उन्होंने कुछ नहीं जीता, कुछ नहीं जीता। सेमी फाइनलिस्ट जरूर थे, वो फाइनलिस्ट जरूर थे। पिछले 3-4 साल में 2-3 बार फाइनल में पहुंच चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। कुछ पैसा भी उन्होंने बहुत बड़ा कमाया होगा। बट लास्ट सीजन में दोस्तों उन्होंने कुछ नहीं जीता है। फाइनल तक पहुंचे, मोटा पैसा कमाया है, 130 मिलियन के अराउंड भाई यूएफए से कमाया होगा उन्होंने डेफिनेटली। बट अदर देन दैट भाई कुछ नहीं कमाया। और इस सीजन में तो वाह लग गए हैं भाई, पूरे लग गए हैं, क्योंकि 80 मिलियन तक ही लगभग मैं मान के चल रहा हूँ, 80 तो 90 मिलियन तक इन्होंने कमाया होगा यहाँ पे यूसीएल से। और जिस तरीके की मतलब अगर आप देखो भाई हर किसी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल आ रहा है, कई सारे प्लेयर्स छोड़ के जा रहे हैं उनको,
तो भाई उनको नए प्लेयर्स भी साइन करने पड़ेंगे और ऐसे में भाई वाट लग सकती है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट कर सकती है विथ इंटर मिलान। और ऐसे में भाई एक पॉइंट जो मुझे पॉजिटिव लग रहा है बास्तोनी के केस में, वो यही लग रहा है कि भाई फाइनेंसिस को देखते हुए मे बी वो यहाँ पे बास्तोनी की सेल अलाउ कर दें। उन्होंने यहाँ पे भाई मेजर्स लेने शुरू कर दिए, उन्होंने यंग प्लेयर्स साइन करने शुरू कर दिए हैं सेंटर बैक वाली पोजीशन में। तो देर इज़ अ चांस कि भाई वो मे बी भाई आगे फ्यूचर में बास्तोनी को जाने दे। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई बास्तोनी से उठ के सीधा बड़ी साइनिंग से उठ के दूसरी बड़ी साइनिंग की तरफ। एल्वारेज से रिलेटेड एक मेजर अपडेट आ रही है। मतलब अल्मानी ने दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें कल डिस्कस करी। यहाँ पे भाई बताया उन्होंने कि भाई चैंपियंस लीग के राउंड ऑफ 16 में पहुंच गए हैं, बहुत अच्छी बात है, फोकस उसी पे ही था। फिर उन्होंने डिस्कस ये भी किया कि भाई बार्सिलोना से रिलेटेड जो लिंक आ रहे हैं एल्वारेज के, वो कभी भी बेचेंगे नहीं एल्वारेज को, किसी भी हाल में बेचेंगे नहीं एल्वारेज को। और अकेली बार्सिलोना के लिंक नहीं आ रही है, अकेली बार्सिलोना के क्वेरीज नहीं आ रही है यहाँ पे एल्वारेज के, देयर आर मल्टीपल क्लब्स ऑल्सो। तो एक चीज़ तो दोस्तों यहाँ पे बहुत क्लियर हो गया है कि भाई अगर बारसा चाहती भी है एल्वारेज के लिए जाना तो भाई ये बहुत ही मुश्किल होगा। जस्ट लाइक ग्रीजमैन और हम लोग जितने भी हमने साइनिंग्स करी हैं फ्रॉम एथलेटिको मैड्रिड, बहुत ही मोटे पैसे में हमको पड़ी है। और ये दोस्तों ये वाला डील भी ऐसा ही कुछ होने वाला है। 150 मिलियन से 200 मिलियन जो पहले रिपोर्ट आ रही थी, यस दोस्तों बिल्कुल वही फिगर होने वाला है। 70-80 वाला जो भी रिपोर्टेड था ये नहीं होगा। और वो भी बशर्ते कि भाई यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड यहाँ पे प्लेयर साइन करना चाहे। और अगर एथलेटिको मैड्रिड की बात हो ही रही है दोस्तों, तो यहाँ पे एक और अपडेट आ रही है, लेवेंडोस्की को मॉनिटर कर रहे हैं वो लोग। अगर बारसा यहाँ पे रिन्यू नहीं करती लेवेंडोस्की को, तो उनकी नज़र है, वो चाहते हैं सॉर्लोथ को सेल करना। और ऐसे में भाई अगर लेवेंडोस्की जैसा प्लेयर अवेलेबल होगा तो वाई नॉट भाई, वाई नॉट। तो मतलब यहाँ पे देखो देयर इज़ अ गुड चांस कि भाई सुआरेज 2.0 भी हो सकता है भाई बार्सिलोना के साथ। ए भगवान, क्या ही देखने को मिल रहा है, क्या कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं एक वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ यहाँ पे बार्सिलोना, भाई वन ऑफ द हायर एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जो एक्चुअली देखते हैं ट्रेजर, बारसा के जो ट्रेजर डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसको देखते हैं। उनकी तरफ से दो बड़ी मेजर अपडेट्स आई हैं दोस्तों यहाँ पे। उन्होंने पहले तो ये बोला है कि 1:1 के लिए बार्सिलोना बहुत ही क्लोज है उनके। हम बहुत सुनते आ रहे हैं, इस साल में 3-4 बार ऑलरेडी हम सुन चुके हैं, राइट। बट इन्होंने क्योंकि ये काम कर रहे हैं बारसा के लिए, और भाई यहाँ पे फाइनेंस डिपार्टमेंट देखते हैं, ट्रेजर डिपार्टमेंट देखते हैं, तो दे नो कि उनके पास बैंक में कितना पैसा है बारसा के पास। उसी के बेसिस पे हम तो अज्यूम करके बोल रहे हैं कि भाई बोल रहे होंगे। तो उनकी तरफ से भाई जो नंबर्स आए हैं वो 12 मिलियन से 14 मिलियन के अराउंड इन्होंने बोला है कि बस इतना ही चाहिए बार्सिलोना को, जो कि भाई यहाँ पे हम लोग 100% लग रहा है उनको कि भाई हो जाएगा बाय दिस समर। सेकेंड चीज़ दोस्तों उन्होंने ये भी बोली है कि भाई हम लोग एक बड़ा नाम साइन करने वाले हैं, चाहे वो यहाँ पे भाई स्ट्राइकर पोजीशन हो। और इनफैक्ट वो तो बोल रहे हैं कि भाई हम लोग किलर साइन करेंगे, मतलब हम लोग भाई छोटी मोटी साइनिंग नहीं करने वाले, हम लोग किलर साइन करने वाले हैं भाई 9 पोजीशन में। तो लेट्स सी दोस्तों क्या ही साइन करती है बार्सिलोना 9 पोजीशन में, या फिर हमारी ही बजाती है। बट अगर मूव ऑन करें दोस्तों यहाँ से, तो भाई एक और अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है। एथलेटिको मैड्रिड वाला जो CDR का लेग 2 है, उसमें भाई ये बताया जा रहा है कि बार्सिलोना ने 500 सीट्स साइड कर लिए। कल मैंने ये न्यूज़ बताई थी आप लोगों को कि भाई यहाँ पे एनिमेशन ग्रुप को यहाँ पे अलाउ किया जाएगा, और उसी में ये बिल्डअप हो रहा है कि भाई 500 सीट्स साइड कर ली हैं। एंड फाइनली यू विल सी दोस्तों कि भाई काफ़ी सालों बाद, मतलब डेढ़ साल बाद के अराउंड भाई हमारा जो हमारी एनिमेशन ग्रुप है बारसा की, जो वो रिटर्न करेगी। ऑल द भाई नंबर्स कम है 500, बट भाई मेरे को लगता है कि भाई फिर भी ठीक है, थोड़ा जोश लाने के लिए भाई ये 500 का नंबर भी मोर देन इनफ होगा यहाँ पे, जो भी मतलब यहाँ पे ऑडियंस आएगी मैच देखने के लिए। तो व्हाट अ गुड न्यूज़ दोस्तों। अब मूव ऑन करते हैं RB लेप्जिग की तरफ, जहाँ पे भाई बताया जा रहा है कि जो हमारी गैम्पर ट्रॉफी होती है उसमें जो हमारी अपोनेंट हो सकती है वो RB लेप्जिग हो सकती है। बताया जा रहा है कि देखो यहाँ पे रीज़न ये है कि भाई ऑल्बो जब हमने साइन किया था तो उसमें एक क्लॉज था, उसके कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज था कि बारसा को उनके साथ, RB लेप्जिग के साथ यहाँ पे एक फ्रेंडली खेलना होगा एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम के अंदर अंदर। और ये आई बिलीव सो भाई अब हमारा वो क्लॉज बहुत पास है, और इस वजह से बारसा यहाँ पे शायद से इनको एज अ अपोनेंट चूज कर सकती है गैम्पर ट्रॉफी के लिए। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं अगली स्टोरी की तरफ, जो कि आ रही है दोस्तों यहाँ पे कंसेलो से। देखो यहाँ पे क्लब ने कंसेलो को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई आपको हम लोग साइन कर लेंगे, परमानेंट प्लेयर बना लेंगे बार्सिलोना का, बट आप लोग को यहाँ पे 3 चीज़ें यहाँ पे फॉलो करनी पड़ेंगी और भाई इनको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। पहली चीज़ है, सबसे पहले तो बढ़िया फुटबॉल खेलना पड़ेगा, हांसी फ्लिक को इंप्रेस करना पड़ेगा, विच इज़ नॉट अ ईजी टास्क दोस्तों। यहाँ पे हमने देखा हांसी फ्लिक को हर कोई इंप्रेस नहीं कर सकता, बट देन भाई यहाँ पे कंसेलो को बस बार्ले और कुंडे को ही तो बीट करना है। तो यस भाई ये एक बहुत अच्छा मौका है कंसेलो के लिए कि वो चाहता था यार बारसा का मेन स्क्वाड में आना, भाई वो मेन प्लेयर बनना या परमानेंट प्लेयर बनना वो चाहता था, और ये फाइनली उसका भाई जो ड्रीम है वो पूरा हो सकता है।
तो पहला पॉइंट तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर है कि वो कर सकता है, एंड भाई बहुत इजीली कर सकता है। हमने देखा उसकी परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट अभी जो हमने गेम खेला था, तो यस। सेकेंड पॉइंट दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना ने बोला है उसको कि भाई जो तेरा करंट क्लब है अल हिलाल, हिलाल ही है ना, राइट? तो अल हिलाल से तुझको भाई एक NOC लेके आना है, या फिर ये कह सकते हो कि भाई वहाँ से फ्री एजेंट बन के आना है। हम 1 रुपया अल हिलाल को नहीं देने वाले हैं। अल हिलाल के साथ उसका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट बचेगा, 2027 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, और ऐसे में बार्सा ने क्लियर कर दिया कि भाई हम पैसे नहीं देंगे, तुझे अपने म्यूचुअल टर्म्स पे वहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना होगा। एंड आई बिलीव सो भाई यहाँ पे अल हिलाल ऑलरेडी ये सोच रही थी कि उसका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने का, तो कुछ तो यहाँ पे मतलब लेनी देनी करके कंसेलो और अल हिलाल के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा दोस्तों। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे, तीसरी चीज़ जो है यहाँ पे क्लियरली ये भी बोल दिया गया कंसेलो को कि भाई जो तेरे को सैलरीज मिल रही थी सऊदी में उसको भूल जा, जो तुझे हम सैलरी दे रहे उसको भी भूल जा, तुझे सैलरी उतनी ही मिलेगी जितनी हमारी औकात है, और ये चीज़ तेरे को समझनी होगी। एंड आई थिंक भाई इन तीनों पॉइंट्स पे कंसेलो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हद तक एग्री करता है। दिस डिपेंड्स ऑल्सो अपॉन कि भाई वो कितना अच्छा खेलता है इन 3-4 महीनों में। अगर उसने बहुत बढ़िया खेल दिया और उसको पता चल जाए कि भाई यहाँ पे क्लियरली मैं भाई फुल बैक में सबसे बेस्ट हूँ इस टीम में, तो भाई वो थोड़ा सा ऐसे हार्ड बॉल करेगा हमारे साथ, थोड़ा बहुत यहाँ पे खेल सकता है कि भाई थोड़ा नेगोशिएट कर सकता है सैलरी थोड़ी हायर, बट क्लियरली भाई उसको भी पता है कि भाई बार्सा नहीं ऑफर कर सकती। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे रोनाल्ड अरोहो के बारे में। अरोहो की तरफ से दोस्तों यहाँ पे एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आ रही है। वो चाहते हैं कि भी बार्सा की मेन स्क्वाड में वापस से वो जुड़े और वो भाई मेन प्लेयर बने, वो अपनी वापस से वो राइट सेंटर बैक वाली जगह चाहते हैं, और इसके लिए वो दबा के मेहनत भी कर रहे हैं। हम उनके गेम्स में इंप्रूवमेंट भी थोड़ा बहुत देखने को मिल रही है हमें, राइट? तो ये तो अरोहो चाहता है, बट हांसी फ्लिक क्या चाहता है दोस्तों? क्लियरली जितने हमने अभी तक गेम्स देखे हैं, जितने हमने खेले हैं, उससे समझ में आ रहा है कि अरोहो कहीं भी अभी तो हांसी फ्लिक के प्लान में नहीं है। कभी रैंडमली खिला दे भाई उसको तो बात अलग है, क्योंकि कई सारे ऐसे गेम्स थे जहाँ पे हम लोग रेस्ट दे सकते थे, कई सारे प्लेयर्स को रेस्ट दे सकते थे, बट नहीं दिया गया दोस्तों, यहाँ नहीं दिया गया। तो यार लेट्स सी दोस्तों यहाँ पे अरोहो से रिलेटेड क्या अपडेट्स बनती है। अब हम लोग मूव ऑन करते हैं दोस्तों यहाँ पे विक्टर ओशिमेन की तरफ। यहाँ पे देखो दोस्तों, बताया जा रहा है कि विक्टर ओशिमेन एक स्टेटमेंट दिया है भाई, ये रिपोर्ट किया है फब्रिजियो ने, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है भाई विक्टर ओशिमेन ने कि वो चाहते हैं कि एक टाइम पे यूवेंटस के साथ खेले। पहली बात तो ये कौन प्लेयर है भाई, ये कैसा प्लेयर है भाई जो रियल मैड्रिड, यहाँ पे भाई आपकी मैनचेस्टर यूनाइटेड, भाई बायर्न, बार्सा नहीं सोच रहा है, यूवेंटस सोच रहा है भाई। बट ठीक है, उसने इटली में खेला है, काफ़ी सारा खेला है, उसका फुटबॉलिंग करियर काफ़ी पार्ट रहा है इटली का, तो यहाँ पे यूवेंटस के साथ वो खेलना चाहते हैं। और यहाँ पे भाई अगर वो चाहते हैं, ऑल्दो वो बोल रहे हैं कि भाई मैं ऑल्दो यहाँ पे कनेक्टेड हूँ, मैं यहाँ पे एम्प्लॉयड हूँ यहाँ पे आपके ये गैलेतासरे से, बट इफ़ देर इज़ अ अपॉर्चुनिटी तो मैं एक बार कंसिडर करूंगा। ये क्लियरली उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ चुकी है। तो यहाँ पे भी बार्सा को भी भाई एक्सप्लोर करना चाहिए दोस्तों, ओशिमेन इज़ अ ग्रेट स्ट्राइकर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अपॉर्चुनिटी है और भाई यहाँ पे दिख रहा है कि प्लेयर रेडी है, तो वी शुड ट्राई भाई एटलीस्ट। ओके दोस्तों, ये वीडियो यहाँ पे ही खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी, कुछ आपके यहाँ पे इनपुट्स हो भाई, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ, टेक केयर फॉर नाउ, बाय।